हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विद एलिस क्लासेस। मैं हूँ निशा अग्रवाल, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट। अब तक हमने क्या करा था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की थ्योरी देखी थी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। एक्सरसाइज 13.1 वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर 6 का क्या मतलब हुआ, 6 इसका एक्सपोनेंट है और 2 इसका बेस है। इसका मतलब 2 6 टाइम्स आएगा, मल्टीप्लाई करना है 2 को 6 टाइम्स। तो ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन क्या है, 9 की पावर 3 टाइम्स, इसका मतलब 9 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 81 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 729। ठीक है। 11 की पावर 2, बेस क्या हो गया 11 और 2 क्या हो गया एक्सपोनेंट, यानी 11 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इंटू 11 121। ये क्या है 5 की पावर 4, यानी कि ये क्या है 5 की पावर 4, तो 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 625। कैसे, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, 5 ज़ा 625। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी हमको पावर और एक्सपोनेंट की, पावर और बेस की फॉर्म में हमको दिखाना है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि 6 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि 6 की पावर क्या बन जाएगी 4। इसी तरह से t कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार, तो पावर क्या हो जाएगी 2 और है कौन t। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि b इंटू बी इंटू बी इंटू बी है कौन, कॉमन बेस कौन है b बन जाएगा, और कितनी बार है 4 बार। इसी तरह से 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 5 कितनी बार है 2 बार, और 7 कितनी बार है 3 बार, और बीच में साइन किसका आएगा मल्टीप्लाई का। क्लियर। अब हम देखते हैं इसका 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर कह रहा है 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। तो 2 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर a कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 2a का होल स्क्वायर, है ना। क्या प्रॉपर्टी लगा दी, ए एम इंटू बी एम इज इक्वल्स टू ए बी एम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a इंटू ए इंटू ए इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी। ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 2 3, तो a की पावर 3, 1 2 3 4, तो c की पावर 4, और ये d तो a की बार है, तो इसका आंसर क्या हो गया A3C4D। क्लियर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी कि इसका मतलब हमको इनको किस फॉर्म में लिखना है, इनको हमें ब्रेक करना है। जैसे पहला देखो 512, कैसे करें इसको, कैसे लिखें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, तो हमें आता है कि हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, राइट। 2 से डिवाइड हो रहा है ये, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, अभी भी हो रहा है 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 से हो रहा है, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 32 60, 2 16 32, 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 2 जा 1। कितनी बार आ रहा है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो गया 2 को हम कितनी बार लिख देंगे 9 बार, 4 5 6 7 8 और ये 9, तो क्या हो गया हमारा 2 कॉमन बेस पावर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है 343। करो 343 के भी फैक्टर्स करके देखें, तो 7 से भाग जाएगा इसमें, तो 3 से जाएगा, चेक करें। 3 3 6 4 10, 10 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, लेकिन इनका सम क्या आ रहा है 10, 10 क्या 3 से डिवाइड होता है नहीं, तो अब हमारे पास 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 4 से नहीं होगा, तो 6 से नहीं होगा, तो अब बचा है नेक्स्ट 7, तो 7 4 जा 28, तो ये हो गया अपने पास 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये कितना हो गया 7 की पावर 3। अब नेक्स्ट 7 2 9, अब 7 2 9 में भी चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल। 9 2 12 7 18, यानी कि 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, दोबारा हो सकता है 3 8 जा 84, 24, 3 1 जा 3, फिर हो सकता है, फिर हो सकता है, फिर हो सकता है, यानी कि ये हो गया। कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, कितना हो गया ये आंसर? 3 की पावर 6। क्लियर? नेक्स्ट 3 1 2 5, अब कैसे करें? हमें तो वही तरीका आता है। 3 1 2 5 के प्राइम फैक्टर कर देंगे, 5 से देंगे, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर ठीक है, फिर कितनी बार आया? 5 टाइम्स, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 5 जा 3125, कितना हो गया ये? 5 बेस कितनी बार आया? 5 बार, तो 5 की पावर 5 हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा 4 की पावर 3 बड़ा या 3 की पावर 4, तो 4 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 4 को हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। करें, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। कौन बड़ा है? तो 4 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 4, सॉरी 81 बड़ा है ना। 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन, क्लियर है? जैसे अब दूसरा देखते हैं इसका, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5 है। 5 की पावर 3 का मतलब बेस ही हमेशा बेस के साथ ही ऑपरेट करेंगे। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। तो क्या बड़ा हो गया? 3 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 3। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2 में से कौन बड़ा है? जरा देखें। तो 2 की पावर 8, इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे। तो 2 की पावर 8 कितना आता है? 512 आता है क्या? अभी तो करा हमने, नहीं 2 की पावर 9 आता है 512। तो 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8 हो जाएगा 256, और 8 की पावर 2 तो बहुत ही कम रहेगा 64। तो कौन बड़ा हो गया? 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 की पावर 2। अब 2 की पावर 8 चेक करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64, 64 2 जा 64 2 जा 128 इंटू 256। ठीक है, और बचा है इसमें कुछ? ये बचा है 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100। तो कौन बड़ा है? 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100। बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए, क्या करें? करना पड़ेगा, करते हैं, नया पेज ऐड करते हैं। 100 की पावर 2 और 100 की पावर तो 2 है, और 2 की पावर कितनी है? 100। तो 100 इंटू 100 कितना हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4। और 2 की पावर 100 सोचो आप कितना होगा? 2 की पावर 10 की भी पावर 10, और 2 की पावर 10 अभी हमने करी थी, कितनी होती है? 2 की पावर 9 कितनी होती है? 512 होती है। तो 2 की पावर 10 कितनी हो जाएगी? 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, तो 10, 1024। अब 1024 की भी पावर 10, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। इसमें कितनी जीरो होती? 3 4 5 ही डिजिट है। इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये कितनी सारी डिजिट्स आ जाएंगी। इसका मतलब कि 2 की पावर 100 इज ग्रेटर देन। क्लियर? नेक्स्ट वाला देखेंगे इसका। 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा? 1024, और 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 मीन्स 100। तो कौन बड़ा है? क्लियर है यहाँ तक की बात? 2 की पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 2। तो क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम देखेंगे 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स।
अब हमें इनके प्राइम फैक्टर्स की पावर्स की फॉर्म में इनको बताना है। तो 648 के पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे। पहले 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। फिर 3 से करेंगे 3 27 ज़ा, फिर 3 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा 3। क्लियर है? यानी कि हम क्या कह सकते हैं, 648 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब 648 इज इक्वल्स टू 2 की तो पावर 3 है, 3 की पावर 4 है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो क्या हम यहाँ सही हैं, पहुँच गए हम? तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड जरा देखेंगे, 405 किसके भाग करें, 5 से ही कर दें, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, फिर 3 से कर देते हैं। इसके बाद तो हमें पता ही है। तो ये क्या हो गया, 405 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब 5 इंटू, तो इसको हम सीक्वेंस में लिख देते हैं। कैसे करेंगे, 3 की पावर 4 इंटू 5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, 540। इसको इस पेज पे लगा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, नंबर हमारे पास है 540। 2 से भाग चल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 2 से चल जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा, फिर 3 9 3 3 3 और 1। तो क्या हुआ ये, 540 इज इक्वल्स टू 2 की 2 कितनी बार है, 2 बार, फिर 3 कितनी बार है, 3 बार, और फिर है 5। तो आंसर क्या हो गया ये। क्लियर है? फोर्थ वाला देखेंगे, 3600। 3600 के फैक्टर करेंगे पहले, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर 5 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, फिर 3 3 3 1। 2 की 3600, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स, फिर 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है ना बच्चों, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम प्राइम फैक्टर बना रहे हैं और जो जितनी बार है उसको उतनी पावर्स में लिख रहे हैं, बस खत्म, इतना ही क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलो इसका पहला पार्ट देखते हैं। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आप सबसे कुछ मत करो, आप सिर्फ उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो। अब जैसे 10 है, 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 1। तो 2 इंटू 10 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 की पावर 3। अब पावर्स को अलग अलग तरह से कर देते हैं, 2 की पावर भी 3 हो जाएगी और 5 की पावर भी 3 हो जाएगी। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिनके बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। तो ये 1 + 3 इंटू 5 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। ये आंसर हो गया। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए एम इंटू ए एन इज इक्वल्स टू ए एम प्लस एन। जैसे दूसरा देखते हैं इसका, 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। तो अब इसमें क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी, 14 की पावर 2। क्यों, क्योंकि a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल्स टू ए बी की पावर m। तीसरा देखो इसका क्या क्वेश्चन है, 2 की पावर 3 इंटू 5। इसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा। क्या करें इसको, 2 की पावर 3 8 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। अब फोर्थ वाला, 3 इंटू 4 की पावर 4। अब जैसे इसको 4 सॉल्व करें तो 2 की पावर 4 कितनी हो जाती है, 4 4 जो 16, और 5 की पावर 3 125। फिर इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर हो जाएगा। अब ये 3 इंटू 4 की पावर 4 है, तो 3 इंटू 4 की पावर 4 कितना हो गया, 3 इंटू 2 56, कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। फिर इनको जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके वो आंसर आ जाएगा। इस तरह से पांचवा देखेंगे कि 0
इंटू 10 स्क्वायर, तो 0 तो किसी से भी मल्टीप्लाई वो 0 ही हो जाता है। अब जैसे 5 स्क्वायर 3 क्यूब, स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब कैसे करेंगे? 5 स्क्वायर इज़ 125, नहीं 25, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 243 स्क्वायर। ठीक है, कैसे करेंगे? 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 इंटू 9, 6 9 ज़ा, ठीक है 144। तो मल्टीप्लाई आप खुद कर लेंगे ना, जैसे देखो इसको मैं तो ऐसे मल्टीप्लाई करती, 27 को लिख लेती 25 प्लस 2, 25 इंटू 25 625 प्लस ये हो जाता 675 आंसर। इसी तरह से इसको भी कर लेते, 6 3 जा 18, कैरी 1, 5 3 जा 15, 1 16, 3 2 जा 6 1 7 68 आंसर। ऐसे ये भी हो जाता, और ये 14 इंटू 14 कितना हो जाता? कैरी 5, 14 1 जा 14, 14 5 जा 196 आंसर आ जाता। क्लियर है? तो हमने 6 7 तक डिस्कस कर लिए, और कुछ बचा है? अब ये वाला बचा है 3 स्क्वायर इंटू 10 रेज टू दी 4, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर 4 कितनी हो गई? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? यही तो पूछा था, सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन पूछा है सिंप्लीफाई। अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर हम एक्सरसाइज 13.2 शुरू करेंगे। कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो, तो जरा देखें -4 इंटू, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, तो -4 इंटू -4 इंटू -4 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये कितना आ गया? 4 4 जो 16, 4 जो 64। -3 इंटू -2 इंटू -2 कितना हो गया? 12, किसका? माइनस का। फिर नेक्स्ट देखेंगे -3 का स्क्वायर इंटू -5 का स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव नंबर का इवन नंबर अगर पावर होती है तो पॉजिटिव ही आता है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 25 9 ज़ा 225, -2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 3 कितना हो गया? -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? -8, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? -1000। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? हो गया सिंप्लीफाई। 4 ही क्वेश्चन थे तो बहुत ईजी था। अब क्वेश्चन 8 देखेंगे। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, कि इन दोनों में से और इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो हमने लिखा 2.7 इंटू 10 की पावर 12, और एक है 1.5 इंटू 10 की पावर 8। अब आप पावर से कंपेयर करेंगे, किस में किसकी पावर ज़्यादा है? इसकी पावर ज़्यादा है, तो कौन सा नंबर ज़्यादा बड़ा हो गया? ये वाला। ठीक, इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखेंगे, 4 इंटू 10 की पावर 14, और एक है 3 इंटू 10 की पावर 17, किसकी पावर ज़्यादा है? इसकी। तो बड़ा कौन होगा? ये। क्लियर बात? तो इस तरह से हमारे 8 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 13.2 को डिस्कस। हमने जैसे कुछ लॉस पढ़े थे ना एक्सपोनेंट्स के, कि कब पावर ऐड करनी है, कब पावर जो है सब्ट्रैक्ट करनी है, कब क्या करना है, तो वो सब कुछ हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बता देना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे उन डाउट्स को, फिर हम आगे क्लास प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।